बच्चों आओ क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 75 देखते हैं जो कि 20 जनवरी 2021 के लिए है। और हम हमारी रिवीजन वर्कशीट देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का। तो यहाँ बच्चों आज हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसको कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी हम कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जो उत्पाद का निर्माण होता है, अभिकारकों के मिलने से जो उत्पाद का निर्माण होता है वहाँ पर क्या होते हैं, यौगिकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान होता है। आयन क्या होते हैं, उनका एक्सचेंज हो जाता है, आदान प्रदान हो जाता है। यहाँ पर आप उदाहरण से और अच्छे से समझो। देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, सोडियम सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बन जाता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर क्या है, देखो सोडियम और सल्फेट आयन है Na+ और SO4 2- यहाँ इस वाले में, और यहाँ क्या है Ba2+ और Cl- आयन, यानी आयन में बदल गए हैं। अब क्या होगा, जो बेरियम है वो सल्फेट आयन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट, और सोडियम जो है वो क्लोराइड आयन के साथ मिलकर क्या बना लेगा, सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या होता है, बेरियम सल्फेट का हमें वाइट कलर का सफ़ेद रंग का अवक्षेप मिलता है। तो इसीलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कह सकते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया भी कह सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम देख रहे हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया, या जिसको कि हम रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखो इसको फिर से रिकॉल करने की कोशिश करें। क्या दिया हुआ है, उपचयन हम किसको कहते हैं, तो उपचयन का मतलब होता है कि जब अभिकारक या अभिकर्मक में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है या फिर हाइड्रोजन निकल जाता है, यानी कि हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उस अभिक्रिया उसको हम क्या कहते हैं, उपचयन कहते हैं। उसके बाद अपचयन हम कब कहते हैं, जबकि अभिकारक में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी हाइड्रोजन ऐड होता है या फिर ऑक्सीजन रिमूव होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तब हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। किसी भी अभिक्रिया में जब उपचयन और अपचयन दोनों हो रहे होते हैं तब हम उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब एग्जाम्पल से और क्लियर समझ में आएगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है, CuO जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, Cu+H2O, यानी कि जल और कॉपर में वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। यहाँ पर देखो CuO में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हट रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो जब ऑक्सीजन का ह्रास होगा तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे बच्चों, उस अभिक्रिया को हम कहेंगे अपचयन। अपचयन कहेंगे, वहाँ पर अपचयन हो रहा है। और यहाँ देखो जो हाइड्रोजन है उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यानी ऑक्सीजन में वृद्धि हो रही है, इसीलिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। तो यहाँ देखो दिया भी हुआ है, इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन Cu में और H2 का उपचयन H2O में हो रहा है। अब यहाँ देखो बच्चों, आपकी अभिकथन और कारण वाले 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें कि ये 4 हमारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें कि पहला A फॉर असर्शन यानी कि अभिकथन और R फॉर रीज़न यानी कि कारण। तो आपके A क्या दिया हुआ है, A ऑप्शन क्या दिया हुआ है, A और R दोनों सत्य हैं और R अभिकथन की सही व्याख्या है। B क्या दिया हुआ है, A और R दोनों सत्य हैं किंतु R अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। C क्या दिया हुआ है, A और A सत्य है किंतु R असत्य है, और D दिया हुआ है A असत्य है किंतु R सत्य है। अब हमारे दोनों अभिकथन और कारण हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि इन ये जो 4 गिवन ऑप्शंस हैं, एवब ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ट्रू होगा, कौन सा सही होगा। पहला हम देख रहे हैं अभिकथन क्या दे रहा है, एक अभिक्रिया में यदि एक अभिकारक उपचयित होता है तो दूसरा अभिकारक अपचयित होगा। कारण क्या दिया हुआ है, एक रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं होती हैं। तो बच्चों हम जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया ही होती है जिसमें कि उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, उसी अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और यहाँ पर हमारे अभिकथन क्या दिया हुआ है कि अगर एक अभिक्रिया में अगर कोई अभिकारक उपचयित हो रहा है तो दूसरा अभिकारक क्या होगा, अपचयित होगा। तो हाँ ये सही है, और इस कथन की ये वाला जो कारण है वो व्याख्या भी सही तरीके से कर रहा है। इसीलिए इस वाले रीजन असर्शन वाले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सही, कि ए और आर दोनों सत्य हैं और आर अभिकथन की सही व्याख्या है। आओ क्वेश्चन 2 को देखते हैं। इसी के क्या दिया हुआ है, अभिकथन हमारा दिया हुआ है दहन एक उपचयन अभिक्रिया है, और कारण क्या दिया हुआ है, दहन में ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो देखो दहन में ऑक्सीजन का संयोग होता है जब भी किसी
जो तत्व है या फिर अगर हम दहन करवा रहे होते किसी यौगिक का, तो क्या होता है वहाँ पर ऑक्सीजन क्या होता है, ऐड होता है ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। इसलिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा होता है, उपचयन हो रहा होता है। और कारण क्या दिया हुआ है, दहन में ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो संयोग होता है यानी जुड़ते हैं ऑक्सीजन, तो कारण भी सही है। इसीलिए फिर से ये जो हमारा अभिकथन कारण दिया हुआ है, इसके लिए ये ऑप्शन ए ही ट्रू हो जाएगा, सही हो जाएगा। आओ हम अभ्यास के क्वेश्चंस को करते हैं। तो क्या दिया, उन अभिकारकों को पहचानिए जो उपचयित तथा अपचयित हो रहे हैं। तो हम ए देखते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो बना लेता है Cu और H2O होगा। O छूट गया है, अभी हमने ऊपर देखा भी था इसको। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो कॉपर ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है ऑक्सीजन का, इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसलिए हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी का बी पार्ट देखते हैं। क्या दिया हुआ है, ZnO जब सी के साथ कार्बन के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है, Zn और कार्बन मोनोऑक्साइड CO बन रहा है। यहाँ पर देखो ZnO में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, हट रहा है, और Zn में बदल जा रहा है, जिंक में बदल जा रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ZnO का क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। और कार्बन में क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसीलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका कार्बन का क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। और तो ZnO का क्या हो गया, अपचयन हुआ, और कार्बन का क्या हो गया, उपचयन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन 2 हम देखते हैं, जब सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयनों का आपस में मिलाया जाता है तो वो आपके ऑप्शंस दिए हुए, लाल हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेद अवक्षेप बनाता है, पीला अवक्षेप बनाता है, रंगहीन हो जाता है। तो अभी हमने वर्कशीट में इस वाले को देखा है वे विस्थापन अभिक्रिया के एग्जाम्पल के रूप में, और देखा है कि इसमें क्या निकलता है, सफ़ेद अवक्षेप निकलता है। तो ख ऑप्शन जो है, ख ऑप्शन वो सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, जब पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को लेड नाइट्रेट विलयन के साथ परख नली में डाला जाता है तब अवक्षेप बनता है। तो कैसा अवक्षेप बनता है, उस अवक्षेप का हमें रंग भी बताना है और उस अवक्षेपित यौगिक का नाम भी लिखना है। तो सबसे पहले हम अभिक्रिया को लिखते हैं, पोटेशियम आयोडाइड Ki जब अभिक्रिया करता है किसके साथ, लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 होल ट्वाइस के साथ जब अभिक्रिया करता है क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है PbI2 और बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। अब हमें इस PbI2 का येलो कलर का, पीले कलर का अवक्षेप दिखाई देता है। तो अवक्षेपित यौगिक का नाम क्या हो जाएगा, लेड आयोडाइड। और अवक्षेपित रंग कैसा हो जाएगा, अवक्षेप का रंग कैसा हो जाएगा, येलो यानी कि पीला रंग। फोर्थ क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्न अभिक्रिया, ये जो हमारी अभिक्रिया दी हुई है, इस अभिक्रिया में उपचयित और अपचयित दोनों पदार्थों के नाम लिखने हैं। अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखो MnO2 में MnO2 प्लस Al यानी एल्यूमिनियम बन जा रहा है, Mn यानी मैग्नीज, और Al2O3 में चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है, ये उत्पाद है हमारा। यहाँ देखते हैं MnO2 से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है और वो Mn में बदल जा रहा है, इसीलिए MnO2 क्या होगा, अपचयन हो रहा है इसका। और एल्यूमिनियम Al है, Al में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ये चेंज हो जा रहा है, बदल जा रहा है किसमें, Al2O3 में, इसीलिए एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से बेटा आज की वर्कशीट आपकी खत्म होती है।